नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ध्वनि, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इसमें आज हम लोग ध्वनि तरंग के अभिलक्षण के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इट मीन्स जो ध्वनि है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, तो क्या क्या चीजें हैं जो एक ध्वनि में डिफरेंस क्रिएट करती हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा आज डिटेल में समझेंगे। तो आपको पहले हम बुक खोल के दिखाते हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं। नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ध्वनि हमारा जो चैप्टर चल रहा है, आज इसमें हम लोग बात करेंगे विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में। तो विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल पर एक इफेक्ट पड़ता है, वो क्या है, कैसे होता है, इसको आज के सेशन में समझते हैं। चलिए बुक खोलते हैं। तो बच्चों, किसी भी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचरित करती है। उसका जो एक आगे संचरण हो रहा है वो एक उसमें एक कहें एक वो उसका एक निश्चित चाल होती है। वो हर माध्यम में वो एक पर्टिकुलर वे में चलती है। जैसे अगर हम कहें पटाखे या तड़ित के गर्जन की ध्वनि, तो इसमें क्या होता है, प्रकाश की चमक दिखाई देने के कुछ देर बाद हमें जो है ये एक साउंड सुनने को मिलती है। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम है। तो क्योंकि हमें पहले लाइट दिखाई देती है, उसके बाद साउंड सुनाई देती है, इसलिए हम कहते हैं ध्वनि की चाल जो है प्रकाश की चाल से बहुत कम है। तो जो ध्वनि की चाल है वो माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है, जिससे के थ्रू उसका संचरण हो रहा है, जिसके थ्रू वो पास होती है। तो यहाँ इसको और डिटेल में जैसा आप ये आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन जो ये यहाँ पे आज आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। और उसमें यह होता है कि अगर आपका ताप ज्यादा है, आपका जो टेम्परेचर है वो अधिक है, तो आपकी जो ध्वनि की चाल भी इंक्रीज होती है। जैसे अगर आपको ये एक एग्जांपल दे रखा है कि वायु में ध्वनि की चाल जब अगर ये आपका 0 डिग्री C का टेम्परेचर है तो उसकी चाल 331 मीटर पर सेकेंड होगी। लेकिन अगर 22 आपका वो है डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसकी चाल हो जाएगी 344 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, जैसे ही हमारा 0 डिग्री से 22 डिग्री का टेम्परेचर हुआ, 331 से 344 आपकी ध्वनि की चाल में डिफरेंस आया। तो ये एक है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ध्वनि की चाल भी इंक्रीज होगी। तो और यहाँ पे देखिए ये आपको लिस्ट दे रखी है। निकल में आपका ये जो आपके जो ठोस पदार्थ हैं उसमें ध्वनि की चाल ये है, द्रव में ध्वनि की चाल ये दे रखी है, गैस में ध्वनि की चाल ये दे रखी है। तो यहाँ ये जो है ध्वनि की चाल, तो इसका अर्थ है कि किस प्रकार का मीडियम है। वो बहुत डेंस है ना, उसकी डेंसिटी ज्यादा है या उसकी डेंसिटी कम है, तो उस पर डिपेंड करती है। गैस का है तो गैस के टेम्परेचर में भी डिफरेंस होता है, तो उनके टेम्परेचर के डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी आपकी जो ध्वनि की चाल है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ देखिए ये आपको ध्वनि बूंद के बारे में बता रहे हैं कि जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है, तब उसे पराध्वनिक चाल से चला हुआ कहा जाता है। तो यहाँ ये जो है कि जैसे अगर हम देखते हैं गोलियां या जैसे जो जेट वायुयान होते हैं, तो ये जो प्राय है पराध्वनिक चाल से चलते हैं। तो ये हम किसी जो ऐसे अगर मैं ये वायुयान की बात कर रहे हैं, तो ये इसकी चाल को हम ध्वनि की चाल से कंपेयर करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम ये देखते हैं कि ध्वनि की चाल से भी तेज वो चलते हैं। तो हम इसलिए उनको जो है एक उनकी साउंड जो हम तक पहुंचती है उसमें भी एक डिफरेंस आता है। और इस जो ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से चलते हैं उनको हम पराध्वनिक चाल भी कहते हैं।
जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करती है तो क्या होता है, वायु में प्रगाती तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो अब देखिए, जो हमने देखा है, जब साउंड है वो क्या है, वो वेव्स की तरह आगे जा रही हैं, है ना। तो जब ऐसे कोई और जैसे एयरप्लेन्स हैं, तो वो जो एक चल रहे हैं तो नेचुरल है, उनके चलने से जो वायु की तरंगे उनमें भी क्या है, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वही डिस्टरबेंस की वजह से हमें साउंड सुनाई देती है। तो जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करते हैं तो क्या होता है, वायु में प्रगाती तरंगे, नेचुरल है कि जब वो चल रहे हैं, एयर में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो वायु में प्रगाती तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी। और ये जो तरंगे हैं, तो और इनमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार जो होता है, प्रगाती तरंगों से संबद्ध वायुदाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, और इसे हम कहते हैं ध्वनि। और ये जो वायु, ये जो पराध्वनिक वायुयान से उत्पन्न इस ध्वनि में भूमि में इतनी मात्रा में ऊर्जा होती है कि ये जो है आपकी इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि इवन आपके जो खिड़कियों जो होते हैं, दरवाजे होते हैं, वो हिलने लग जाते हैं, और इवन शीशे टूट भी जाते हैं। तो आप ये म्यूजिक सिस्टम के एड्स में भी आप देखते होंगे कि जब उनका म्यूजिक स्टार्ट हुआ है तो आसपास की चीजें गिर गई, शीशे टूट गए। तो वो यही बताते हैं कि हम इतनी साउंड हमारी वेव्स निकलती हैं कि आसपास की चीजों को भी हिला देती हैं। तो साउंड वेव्स देखें तो जब हम कोई साउंड क्रिएट होती है तो वो एक उसके साथ एक ऊर्जा भी निकलती है। तो और वो ही ऊर्जा क्या होता है, हम जैसा जानते हैं कि ये हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें, वेस्ट नहीं होती है, वो दूसरे फॉर्म में एक ट्रांसफर हो जाती है। तो वो जो साउंड वेव्स क्रिएट हुई, उन्होंने एयर में ऐसा डिस्टरबेंस इतना स्ट्रॉन्ग वो पैदा करती हैं कि उसके कांटेक्ट में जो चीजें आती हैं वो उस एयर प्रेशर के कारण नीचे गिर जाती हैं, या किसी चीज पे ऐसा एयर प्रेशर पड़ता है, वो एयर का ऐसा दाब पड़ता है कि वो चीजें टूट भी जाती हैं। तो आज के नोट्स देख लेते हैं। तो ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम है। किसी पटाखे या तड़ित के गर्जन की ध्वनि प्रकाश की चमक के बाद सुनाई देती है। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए, हम ये कैसे कह सकते हैं ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम है, तो आप ये दो एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पटाखे अगर जब हम फोड़ते हैं, पहले हमें लाइट दिखाई देती है, फिर हमें साउंड दिखाई दे सुनाई पड़ती है। और इसी प्रकार जब बारिश का समय होता है तो बादल क्या होता है, पहले हमें एक बिजली चमकती दिखाई देती है, उसके बाद हमें बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। तो इसका अर्थ है कि जो प्रकाश की चाल से कम ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि की चाल माध्यम पर निर्भर होती है। ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिस पर वो संचारित होती है। तो हम ये जानते हैं ठोसों में सबसे अधिक है, द्रवों में उससे कम और गैस में उससे कम होती है। ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने से बढ़ती है। हवा में नमी बढ़ने के साथ भी ध्वनि की चाल बढ़ती है। तो जब अगर आपका मॉइस्चर जब होता है, तब हमें क्या होता है, ध्वनि एक ही चाल एक इंक्रीज हो जाती है। और इसको कभी आप गौर करिएगा कि जब बारिश के दिन होते हैं तो दूर की भी आवाज हमें सुनाई देती है, लेकिन जब ड्राई डेज होते हैं तो हमें इतनी नहीं वो एक सुनाई देती है। तो ये एक होता है कि जब एक नमी है, मॉइस्चर है एयर में, तो ध्वनि की चाल इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए बारिश के दिनों में कभी कभी रात में अगर बिल्कुल सुनसान है तो डर लगता है, क्योंकि दूर की भी साउंड हम तक पहुंच जाती है। और वायु में ध्वनि की चाल 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 344 मीटर पर सेकेंड है। और अगर आप 0 डिग्री सी का चाहते हैं तो आप बुक से इसके साथ नोट कर सकते हैं, वो आपकी बुक में मेंशन है।
तो ये देखिए कि कैसे ध्वनि की चाल ये नहीं है यूनिफॉर्म है, या तो वो टेम्परेचर से या मॉइस्चर के कारण, या कौन सा मीडियम है, ठोस है, द्रव है, गैस है, इन सब से ध्वनि की चाल पर फर्क पड़ता है। ध्वनि बूम जैसा मैंने आपको बुक में समझाया था, इसका नोट देख लेते हैं कि कुछ वायुयान, गोलियां तथा रॉकेट आदि पराध्वनिक चाल से चलते हैं। पराध्वनिक का अर्थ है वस्तु की उस चाल से है जो ध्वनि की चाल से तेज होती है। यह वायु में बहुत तेज आवाज पैदा करती है, जिसने प्रघाती तरंगे कहते हैं। तो ये जो तेज आवाज है, प्रघाती तरंगे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है, चीजें टूट सकती हैं, चीजें अपनी जगह से हिल सकती हैं। इवन आपके जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वो भी एक हिलने लग जाते हैं। तो अगर हम साउंड से उसको रिलेट करें, जब वो हिल रहे हैं उनमें वाइब्रेशन हो रही है, इसलिए हमें खड़खड़ एक सुनाई पड़ती है। ध्वनि बूम प्रघाती तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्फोटक शोर हैं। ये जबरदस्त ध्वनि ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जो खिड़कियों के शीशे भी तोड़ सकता है। इवन अगर आप ये देखते होंगे कि जब ट्रेन आपके पास होती है तो आपको वाइब्रेशन से लगते हैं, आपको चीजें हिलती हुई सी, बहुत जो फास्ट ट्रेन्स होती हैं, हल्की नॉर्मल स्पीड में जा रही है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत फास्ट ट्रेन्स अगर होती हैं तो आपके आसपास चीजें हिलती हुई भी महसूस होती हैं। तो वो यही है, क्योंकि वो इतने तगड़े वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं कि वो धीरे धीरे आप तक पहुंच जाते हैं, और आपको वो फील होता है, या इवन आपको क्या है, वो साउंड सुनाई देती है कि वो आसपास के जो चीजें हिल रही होती हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि कैसे जो ध्वनि तरंगे हैं, उनका जो एक टेम्परेचर की वजह से किस मीडियम में है, उससे उन पर फर्क पड़ता है, उनके जो पास हो रहे हैं। प्लस हमने ध्वनि बूम के बारे में देखा कि ऐसा नहीं है कि किसी चीज को हम अपने हाथों से गिराएं, अगर इतनी स्ट्रॉन्ग साउंड वेव्स क्रिएट कर दें तब भी चीजें हिल सकती हैं, गिर सकती हैं। तो ये चीजें हैं, इसलिए तो जब जहाँ ये बहुत हाई डेसिबल्स की जो साउंड होती है, तो वहां पे हमें अपने कानों की भी बहुत रक्षा करनी होती है, क्योंकि हमारे कान के अंदर जितने वो हैं, जो हम आगे जाके आपको पार्ट्स समझाएंगे, उनमें भी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसलिए जब हम कहीं फैक्ट्री में कहीं जाते हैं तो कान बंद करने के लिए कहा जाता है, ईयर प्लग्स लगाने के लिए कहा जाता है, कि अंदर डैमेज कम हो। क्योंकि वो जब बाहर के खिड़कियां हिल सकती हैं, तो हमारे तो ये बहुत टाइनी पार्ट्स होते हैं। अभी ध्वनि का चैप्टर इंटरेस्टिंग हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नई चीजें पता चल रही हैं। आगे आगे और नई चीजें समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।